Today, we will read about the chapter The Little Bully of Class 5th. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read that story and see how Harry, a little boy, troubles other children. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक हैरी नाम का लड़का है जो सबको बुली परेशान करता है। वो लिटिल बुली, चैप्टर का नाम ही द लिटिल बुली है। छोटा है बट वो सबको बुली करता है, परेशान करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक छोटा लड़का है हैरी एंड वो इतना बड़ा नहीं है ऑल्दो ही वॉज नॉट वेरी बिग एंड ही बट लेकिन वो स्ट्रांग है, ही इज स्ट्रांग एंड ही लव टू टीच। उसे बहुत मज़ा आता है परेशान करने में, सारे बच्चों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को परेशान करने में जो भी उनके साथ स्कूल जाते हैं। What he loved to do most was to pinch. और वो सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था दूसरों को परेशान करने में, कि वो दूसरों को पिंच करता था। ये हम देखो इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट ही वॉज पिंचिंग द गर्ल। He could he could make a big bruise appear in a half a second. अब जब भी वो पिंच करता था सबको तो एक बिग ब्रूस बन जाता था। बिग ब्रूस मतलब सबको ना, जब हम लोग जैसे किसी को पिंच करें तो चोट लग जाती, मतलब उधर निशान हो जाता था। Another trick he played was pricking people with a pin. दूसरों के साथ अब दूसरी ट्रिक क्या थी उसकी, कि दैट वो दूसरों को एक पिन से चुबाता था। एक कोई भी चीज़ है उसके पास, चुभने वाली चीज़ कोई भी है, और वो उसको उनको चुबाता था। प्रिंकिंग में चुबाना। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। अब हम लोगों को इससे पता चल सकता है कि दैट और जो सारे बच्चे हैं वो हैरी से कितना हेट करते हैं। दे ट्राइड पिचिंग हिम बैक। और वो जो बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं उसको पिंचिंग करना, बट दैट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। और वो इतनी तेज नहीं कर पाते जितना कि वो हैरी पिंच करता है। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। उनको उन बच्चों को पसंद नहीं था कि वो टीचर को बताए, क्योंकि टीचर को ही ऐसा लगता था कि दैट हम लोग कोई टेल, ये कोई स्टोरी सुना रहे हैं। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब ये एक दिन की बात है कि हमारी क्लास पिकनिक पे गई है सी साइड के वहाँ पर, समुद्र के पास। All the children were most excited. जो सारे बच्चे थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. और उस दिन सन बहुत तेजी से चमक रहा था, शाइन कर रहा था, एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। और सब बच्चे इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन एंड सेट डाउन। और सब लोग ट्रेन में बैठ गए, बट nobody wanted to sit next to Harry because he always pinched him. अब सब लोग चाहे बहुत कंजस्टेड बैठे हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, बट हैरी के साथ वो कोई भी नहीं बैठा बिकॉज हैरी ऑलवेज पिंच करता था उनको, हर वक्त चुटी काटता था, पिंच करता था। When they arrived at the seaside, और जब वो सी साइड पे पहुंचे, out jumped all the children with a shout of joy। और वो एकदम से हैप्पीली फील कर रहे हैं और जॉय से चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा। Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Harry's hand. अब
वो सैंड में भाग रहे हैं, सब लोग अपना अपने अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के, बट लेकिन जो हैरी है, हैरी का हैंड किसी ने भी नहीं पकड़ा. Nobody went near him. और कोई भी उसके पास नहीं गया. Harry was angry. अब वो गुस्सा हो गया. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. और वो एक सैंडी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, और एक कोने में जाके बैठ गया, जहाँ पे वो रॉक मतलब थोड़े पत्थर वत्थर भी ज़्यादा है, ऐसे करके वहाँ पे बैठ गया. He took out his lunch. उसने अपना लंच निकाला और उसको देखता रहा and looked at it. It was a good lunch. और वो खा रहा है. It was a good lunch. And there were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of a chocolate. These are the things that Harry brought in his lunch. He would eat all by himself. और वो ये सारा खाना खुद ही खा लेगा, किसी को भी ऑफर नहीं करेगा. He would not offer anything to anyone. Just as he was beginning on the eggs, अब वो eggs को खाना start कर रहा था, he heard a hoarse voice near him. और उसको एक hoarse voice means roughly voice सुनाई दी. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and started in fright. अब वो जो वॉइस है, रफली जो भी आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू. मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं तुम जैसे बॉय से मिला हूँ. और हैरी जब टर्न हुआ, पीछे मुड़ा, वो एकदम डर गया. Whatever do you think he saw? अब वो ये जो क्रैब है, ये अपने मन में बोल रहा है. Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. अब हैरी ने एक क्रैब देखा जो पुल के साइड में, यहाँ पे साइड वे में चल रहा था. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसकी जो आइज थी, वो ये देखो, ये इसकी आइज है, वो शॉर्ट स्टॉक की तरह लग रही थी. And looked most queer means थोड़ा डरावना टाइप सा लग रहा था. He held out his front claw to Harry. This is called claw. ये हैरी की तरफ इसने निकाला. Harry put out his hands to shake the crabs. और हैरी ने सोचा कि क्रैब उससे हैंडशेक करना चाहता है. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. But लेकिन जो क्रैब एंगर में था, उसने अपने पिंसर्स, ये अपने जो क्लो के ये जो अपने हाथ ओपन किया, पिंसर्स ओपन किए, एंड एकदम से हैरी का हैंड निप कर लिया, मीन्स पकड़ लिया, जकड़ से लिया बहुत हार्डली. एंड जो ये जो लिटिल बॉय हैरी है, ये एकदम चिल्लाया. येल्ड मीन्स चिल्लाना. Oh, here is my good cousin, said the crab pleasantly. And to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. अब ये जो क्रैब है, क्रैब अपना बोल रहा है प्लीजेंटली दैट हैरी को डरता हुआ देखकर कि ये जो इसका फ्रेंड है, ये जो कज़न है, लॉबस्टर, लॉबस्टर जो क्रैब है, क्रैब बोल रहा है कि मेरा कज़न आ गया, मेरा गुड कज़न आ गया. ठीक है. हैरी का जो हैरी था, वो भी देख रहा था कि दैट ये सैंडी लॉबस्टर वो उधर आ रहा है, रेंगते रेंगते. क्रॉलिंग मीन्स रेंगना. बिफोर द लिटिल बॉय, अब वो जो लिटिल बॉय, बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर, अब वो लॉबस्टर को रोकता और लॉबस्टर उसका दूसरे हाथ को पकड़ लेता और पिंच करता, जैसे वैसे किया है जैसे क्रैब ने किया है. हैरी और तेज चिल्लाया. हैरी येल्ड इट इन पेन, चिल्लाया. Then he started at the pool in surprise. Then he stared. Sorry, it is stared. Stared means then वो pool की तरफ देखने लगा.
For out come sandy colored shrimps and prawns and more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. अब वो पूल की तरफ देख रहा था, वहां पे कौन कौन बाहर है? श्रिम्प्स उस सैंडी उस पूल में से, सैंड कवर करते हुए साइड में से श्रिम्प बाहर आए, प्रॉन्स, क्रैब्स बाहर आए, और मोर क्रैब्स वर देयर एंड another large lobster also came, and उन्होंने सब ने दे ऑल प्रिक्ड हैरी जब तक वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाता, पिंचिंग ब्रूस नहीं बन जाते उसके जो बॉडी पे, इतना उन लोगों ने हैरी को पिंच किया. Don't you like it? Said all the creature in surprise. अब वो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब तुमको पसंद नहीं आया ये पिंच करना? ये कौन पूछ रहा है? सारे जो क्रिएचर जो आए हैं ना हमारे पूल से, तो वो पूछ रहे हैं. Why? We were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. अब वो लोग ये बोल रहे हैं क्यों तुमको पसंद नहीं आया ये सब कुछ, क्योंकि तुम तो चैंपियन हो ना पिंच करने में और लोगों को चुटी काटने में, ऐसे करके. कम कम जॉइन इन द फन. अब वो बोल रहे कम, चलो हम, ये फन है ना, एक तरह का फन है. Harry licked his feet crying loudly. अब जो बच्चा रोता है और अपने पैर पटकता है जमीन पे, दैट वो अपने फीट अपने ग्राउंड पे मार रहा था. His lunch rolled into the pool. और उसका जो लंच था वो रोल करके पूल में गिर गया था. And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. अब जब उसका लंच गिर गया था तो जो क्रैब और लॉबस्टर्स थे ये सारे एकदम ऑलरेडी पूल में गए, एंड देन ये वो सारा खाना खा रहे थे बहुत ईगरली. हैरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम. हैरी ने देखा कि हाँ इन्होंने मेरे को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है. एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स. और वो एकदम मुड़ा और तेजी से भागा और अपनी जान बचाते बचाते, आंसू उसके आ रहे थे उसकी चीक्स पे, वो भागा. They only did to me what I keep doing to the other children. वो हैरी थॉट कर रहा है, हैरी थॉट कर रहा है दैट वो लोगों ने, मतलब क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प वगैरह ने इसको इसलिए पिंच किया क्योंकि मैं दूसरों को भी करता हूँ पिंच एंड pricker. But how it hurt. But ये क्यों? And how I hated those crab and lobster. मतलब इतना दर्द होने के बाद, और मैं बहुत हेट करता हूँ क्रैब और लॉबस्टर को. I suppose the other children hate me too. अब क्या है, हैरी को पिंच हुआ तो अब उसको पता चला ना पिंच होना कि कितना बहुत ज़्यादा दर्द होता है. तो अब वो दूसरे अपने जो उसके फ्रेंड्स हैं उनकी फीलिंग समझ पा रहा है कि दैट कितना दर्द होता है जब कोई पिंच करता है, कोई प्रिका करता है. वेल आई जॉयली वेल शांट पिंच अ प्रिक एनी मोर. अब वो किसी को भी पिंच अ प्रिक नहीं करेगा. These are the new words: bruise, injury by blow to body, horrid, terrible, hoarse, rough and deep sounding, pincer, gripping tool, stalk, main stem, nipped, pinched. I hope now this chapter is clear to everyone. I hope you are able to clear this chapter. If you like it, please comment me. If you have any doubt in this chapter, you can also comment me in my comment box. And please subscribe my channel, like my video, and thank you. See you in a next video.